कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर तस्वीर है। पेट्रियट सिस्टम, गोला बारूद डिपो पर हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर अटैक। ईरानी मीडिया के हवाले से एक और खबर। इस पूरे क्षेत्र में हो रहे हमलों के बीच खबर ईरान के यूएई के 2 टैंकर्स पर अटैक को लेकर भी है। हॉर्मूज में दोनों टैंकर्स पर अटैक हुए। यूएई का दावा है इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई। यूएई ने ईरानी हमले की निंदा की है। अब बहरीन की राजधानी मनामा में धमाके, एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की। अमेरिका की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला। बहरीन के ही जुफैर अमेरिकी बेस पर यह अटैक। मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल से वार। बहरीन के अमेरिकी बेस पर हुए अटैक के बाद चीख पुकार, ये देखिए। अब यूएई पर ईरान के बारूदी प्रहार की एक और खबर। ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया। अबू धाबी में कई धमाकों की खबर है। यानी एक बार फिर ईरान उसी पैटर्न को अपना रहा है। इस पूरे रीजन में हमलों के साथ साथ अबू धाबी पर कई धमाकों की गूंज की खबर। अब दक्षिण ईरान में अमेरिका का बड़ा हमला। एक और खबर है, ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन हमलों को अंजाम दिया है और अमेरिकी हमलों से ईरान में विध्वंसक तबाही की अब तस्वीरें आपके सामने। बहरीन से ईरान पर अमेरिका के हमले की एक तस्वीर। एक साथ 5 मिसाइलों से अटैक हुआ। बहरीन के आसमान में मिसाइलें दिख रही। दक्षिण ईरान में अमेरिका का विनाशक हमला। मिसाइल अटैक से बंदर अब्बास थर्रा गया। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक से हड़कंप मच गया। बंदर अब्बास, किश द्वीप मिसाइल अटैक तेहरान में भी हुए, सिरीक में भी हुए। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक से मचे हड़कंप की ये तस्वीर है। अब ईरान में ही हमले का एक सीसीटीवी देखिए। बंदर अब्बास में अमेरिका की बमबारी की ये तस्वीरें सामने आई है। अमेरिकी बमबारी से इलाका दहल गया। ईरान पर अब तक हुए हमलों की तस्वीरें आपने देखी। अब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सुनिए, और ये ईरानी यूरेनियम पर ट्रंप का बड़ा बयान है। पिकैक्स पहाड़ पर किया जा सकता है हमला। पिकैक्स में शिफ्ट किया गया है ईरान का 400 किलो यूरेनियम। ट्रंप ईरानी यूरेनियम तबाह करना चाहते हैं और कुछ दिनों में पिकैक्स पहाड़ पर हमला संभव है। तो अमेरिका का ऑपरेशन पिकैक्स, 400 किलो यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ पर मौजूद है। अमेरिकी वायु सेना पिकैक्स में बमबारी कर सकती है। पिकैक्स पहाड़ पर सीक्रेट तरीके से परमाणु ठिकाना बनाया गया है। 5000 फीट ऊंचा पहाड़ यूरेनियम छिपाने के लिए मुफीद है। 328 फीट गहराई में सुरंग, बंकर बस्टर का पहुंचना भी मुश्किल है। उबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से ट्रैक करना भी मुश्किल है। नतांज परमाणु साइट के करीब ही है पिकैक्स पहाड़। और इस बीच आपको अब मैप के जरिए ये बताते हैं कि ईरान में पिकैक्स पहाड़ है कहां पर, क्योंकि जो सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था उसमें डीप टनल्स को लेकर यह बात कही गई थी। और ये पिकैक्स माउंटेन कोई सामान्य पहाड़ नहीं है। ये वो टेरेन है जिस पर कार्रवाई करना अमेरिका के लिए क्यों मुश्किल साबित होता है, क्योंकि यहीं पर न्यूक्लियर फैसिलिटी और टनल के अंदर जिस तरीके से 5000 फीट से ऊंचा बड़ा पहाड़ ये है, ईरान का ये नया परमाणु ठिकाना बन चुका है। और इसी परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर का भी कोई असर नहीं हो सकता। हालांकि नतांज यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी यहां पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी को देखते हुए ये जो इंफॉर्मेशन इस वक्त हाईलाइटेड तरीके से आपके सामने रखी है, उसमें यह बताया जाता है इस टनल का एंट्री पॉइंट। और ये पिकैक्स माउंटेन इस वक्त निशाने पर इसलिए क्योंकि यहीं पर सेफ है ईरान का न्यूक्लियर और न्यूक्लियर फैसिलिटी और टनल में प्रवेश के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन जो आपके सामने रख रहे हैं उसको समझिए कि कैसे ईरान के इस नए परमाणु ठिकाने को टारगेट करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 5000 फीट 328 फीट की गहराई में वो ठिकाना जिस पर हमला संभव है। आसपास कई चोटियां इसके मौजूद हैं और साथ ही अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकता है। हालांकि फोर्डो से 120 किलोमीटर उत्तर में मौजूद ये लोकेशन क्या अगला टारगेट है? हालांकि नतांज से चंद मिनट की दूरी पर मौजूद यह ठिकाना, डोनाल्ड ट्रंप का इसी को लेकर बयान कि इसे भी अब
इस पर भी हमला किया जा सकता है। लेकिन अब अमेरिका की हिट लिस्ट में ईरान की 10 लोकेशन है। खबर क्या है? अमेरिका का 10 टारगेट ध्वस्त करने का ये जो प्लान है उसकी खबर सुनिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को टास्क दिया गया है। ईरान में 10 टारगेट ध्वस्त करना चाहते हैं ट्रंप। वही अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का बयान, ईरान को लेकर ट्रंप की समझ खत्म हो चुकी है। ईरान जंग से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए, बहुत हो गया, युद्ध खत्म किया जाए।